तो नया एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 लिखो, पहले सुनकर क्वेश्चन लिखो। एक्सरसाइज 6.2 पहला नंबर, अच्छा पहला दूसरा से पहले लिखो जो बोल रहे हैं। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़, मेन इसी में छिपल, सॉल्व करना कैसे है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़, solve the following inequalities graphically in two-dimensional plane. 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 मतलब हिंदी में लिख सकते हैं कि हाँ भाई रैखिक असमीकाओं को ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से द्विमीय तल पर हल करें, मतलब हल करें और क्या, ग्राफिकल मेथड से हल करें। यानी अब ग्राफिकल मेथड चाहिए, अब वो सब मेथड से नहीं मतलब है। जैसे जैसे आप सॉल्व करते तो उस सबसे कोई मतलब नहीं है यहाँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5। देखो x प्लस वाई लेस देन वाई, पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसका संगत समीकरण लिखो। संगत समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई अब बराबर 5। फिर इसका दो को मान निकालना होगा, दो को वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई, जैसे एक बार अगर x बराबर 0 रख भी दिए तो अपने सोचना है कि x बराबर 0 तो y बराबर कितना 5। और अगर ऐसे सोचते हैं कि y बराबर 0 तो x बराबर कितना 5। इतना लिख के रहे देना है और इधर ग्राफ में बनाना है। ठीक है, आप थोड़ा बराबर बराबर दूरी पे यहाँ 0 लिखना है और यहाँ से समझना है कि 0 5 5, मतलब ऐसा कुछ पॉइंट मानना है ना कि 5 आ जाए। तो 1 2 मान लेते हैं, कि फ़र्क पड़ता है। बराबर दूरी पे 1 उतने ही दूरी पे, फिर 2 उतने ही दूरी पे, 3 उतने दूरी पे, 4 उतने ही दूरी पर, 5 उतने ही दूरी पर, 6 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो इसे मान लेना है। नीचे भी चाहे तो -1 -2 -3 बराबर बराबर दूरी पे। अगर ग्राफ की कॉपी है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ग्राफ की कॉपी नहीं हुआ है तो भी दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इसमें ग्राफ की कॉपी लगाओगे तो 12th में फिर माथा पेच, उसमें कोई चीज़ करें। यहाँ ज़रूरत है, यहाँ ऐसे ही सीख लेना है कि हाँ भाई किधर शैडो पोर्शन दिखाना है, किधर शैडो पोर्शन नहीं दिखाना है। तो आप ऐसा हूँ कॉपी बनाइए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ग्राफ की कॉपी की ज़रूरत नहीं, वो 12th में ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। x के 0 और y के 5, मतलब x है ही नहीं है, सिर्फ y पे ढूंढो। तो x 0 मतलब एकदम में, हाँ तो y एक्सिस पे यहाँ कहीं होगा, जैसा लिख दो x के 0 और y के, जैसे फिर है x के 5, मतलब सिर्फ x ही है, वहाँ y ने यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पे x 5 है और y 0 है, यही दोनों के मिला देना। तो लग रहा होगा कि कंप्लीट काहे मिला,
पूरा एकदम कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली मिलाना होता है समीकरण में, रैखिक समीकरण में यह समीकरण, और यहाँ पे इक्वल टू के चिन्ह उन्ना भी नहीं है, तो आपको वैसे ही डॉट 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 लाइन बनाना होगा। दिक्कत अब शुरू होगा। यहाँ तक तो सब 10 में वाला था, अब होगा दिक्कत शुरू। फिर बाद दिक्कत कौन सी है जो देखो बताते हैं, एक बात दिक्कत है। ये ध्यान देना है ना कि इधर जो हम लिखे हैं ऐसे और ज़्यादा इसको सरल करते तो हम ऐसे करते हैं कि x + y - 5 लेस दैन 0। मतलब अगर गौर से देखो तो हम कहेंगे कि 0 से भी छोटा है, 0 से भी, जब भी ऐसा रहेगा ना तो एकदम रट्टा मार्फिकेशन, जब भी ऐसा रहे तो एकदम रट्टा मार लेना है कि किधर चलेगा, बायां। 0 से छोटा मतलब बायां, 0 से छोटा मतलब, 0 से छोटा मतलब बायां, 0 से छोटा मतलब माइनस वाला, 0 से छोटा मतलब अब माइनस वाला किधर, बायां, माइनस वाला बायां। लेकिन अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ गया कि वो 0 से बड़ा है, मान लेते हैं कि अगर आ जाता तब, अगर आ जाता तब, ऐसे है ना, आ जाता तब, तो इसको किधर बोलेंगे, बस खाली इतना बोलो ना, दायां। क्योंकि 0 से बड़ा है, बड़ा मतलब किधर, अब प्लस किधर होता है, दाएं साइड की तरफ, प्लस किधर होता है, अब माइनस किधर होता है, तो बाएं साइड की तरफ। देखो अभी कुछ नहीं करना, हमारा समझ में नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा, हम समझाइए नहीं रहे, अभी खाली जितना कह रहे हैं खाली चुपचाप सुनना है, देखना है। अभी हम कुछ समझाइए नहीं रहे, सब 10वें वाला कहानी था। जितना बोल रहे हैं वो ध्यान में रखना है कि हाँ भाई 0 से छोटा है तो किधर, बायां, और 0 से बड़ा है तो किधर, दायां। क्योंकि 0 से बड़ा मतलब प्लस, अब प्लस वाला किधर, दायां, माइनस वाला किधर, बायां। बायां दायां किधर होता है, मतलब हम बोल रहे हैं ना बायां बायां बायां, बायां इसलिए क्योंकि 0 से छोटा मतलब माइनस, तो बायां तरफ माइनस कौन है, x, x अक्ष, और दायां तरफ प्लस कौन है, x अक्ष, प्लस कौन है, x अक्ष। यानी कि हम अभी जो कंसीडर कर रहे हैं ना दायां और बायां, तो दायां और बायां मतलब हम कौन से अक्ष पर ध्यान दे रहे हैं, किस एक्सिस पे कंसीडर कर रहे हैं। और हम शुरू से लेकर अंत तक एक अक्ष को ही कंसीडर करेंगे। 20-25 जितना हिसाब रहेगा सब पे एक अक्ष कंसीडर करेंगे। यहाँ तो मात्र 10 गो है, जितना है हम एक अक्ष को कंसीडर करेंगे। यानी कि यही पकड़ के चलेंगे, बायां और दायां, बायां और, कितना टीचर होता है जो कहता है ऊपर रंग और, तो ऊपर नीचे अगर कंसीडर करोगे ना तो वैसनका में फिर एक अक्ष ना है। ये क्या होता है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ना कि हम जितना हिसाब बनाएंगे आज के, आज अभी कल, उसमें ये एकदम रट्टा मार लेना है कि x के आगे हमेशा चिन्ह कैसन होगा, क्योंकि हम कंसीडरे किसको करके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ टीचर y अक्ष को पकड़ के चलते हैं तो वो बायां दायां नहीं बोलेंगे, वो फिर बायां दायां नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ऊपर, और वो बोलेंगे ऊपर। ऊपर क्या होता है, प्लस, नीचे क्या होता है, ऊपर प्लस कब, जब 0 से बड़ा, 0 से, माइनस कब होगा, 0 से। तो उनका अपना तरीका, मेरा अपना तरीका, सबका अपना अपना तरीका होता है। ऊपर नीचे तब बोलना चाहिए जब आप ऊपर नीचे बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि आप किसको कंसीडर कर रहे हैं, और हम शुरू से लेके अंत तक कंसीडर करेंगे किसको, एक शख्स को। मतलब जितना हम बना रहे हैं, हो सकता है कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि y के आगे माइनस, हो सकता है कि y के पहले माइनस, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कंसीडर करके चलेंगे किसको। और जो टीचर y अक्ष को कंसीडर करता होगा वो y को हमेशा प्लस कंसीडर करेंगे। फिलहाल जितना भी था ये सब 10वें वाला था। अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि देख कर बताओ कि छोटा है कि बड़ा है, मतलब इसको देख कर बताइए। मतलब 0 से छोटा मतलब कि माइनस में, माइनस मतलब किधर, बायां या दायां, बायां। तो इस लाइन के बायां, तो समझ लो कि हम यहाँ पे खड़ा हो गए, और उधर देखना, नीचे नहीं देखना, उधर ऊपर की तरफ। यानी ऐसे भी समझो ना भाई, हमारे सामने है तो हमारा बायां हाथ किधर जाएगा, नीचे, यही वाला पोर्शन है। इसको ऐसे ऐसे करके इस तरह से एक दो बार ऐसे शैडो पोर्शन दिखा दीजिए। अब ज़्यादा नहीं सोचो, हो गया, बन गया।
पहले हिसाब में इतना दिमाग लगाओगे, और भी हिसाब है, अभी और हिसाब है, इसको उतारिए। एक गो, दो गो, तीन गो, अपना यही तरीका है। एक गो में नहीं समझे तो दूसरा में, दूसरा नहीं समझे तो तीसरा में, तीसरा नहीं तो चौथा में। 5-6 गो होते होते ऐसा से समझ में आ जाएगा ना कि पिछला जितना छूटल है वो सब समझ में आ जाएगा। इसलिए छाप लीजिए, नहीं हो समझ में आया तो हदसना नहीं, अभी और हिसाब है। एक बात और ध्यान देना कि हम डॉट 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 इसको बोलते हैं डॉटेड लाइन। हम कंप्लीटली लाइन नहीं खींचे, चाहे क्योंकि बराबर के चिन्ह नहीं था। कंप्लीटली लाइन हम समीकरण में पढ़े होंगे, रैखिक समीकरण युग्म 10वां में। समीकरण नहीं है कि असमीकरण है, और चलो असमीकरण है तो भी समझते हैं, फिर भी तो बराबर के चिन्ह नहीं हो जाते, मतलब कम से कम एक बार भी तो बराबर के नीचे चिन्ह रहता, इसलिए जहाँ पे डॉटेड लाइन से ही काम चलाएंगे। अगर कभी बराबर आ गया, जैसे अगला क्वेश्चन 2x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, 2x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। देख बाबू, चित्रकला है, छाप जरूर लेना। हम कह रहे हैं ना कि 1 2 3 4 5, मतलब एक हिसाब उसमें से ऐसा ना आएगा ना, समझ में आ जाएगा। हाँ, 10 गो में से अगर 10वां हिसाब आप समझ गए ना, तो बाकी पिछला 9वां जितना छोटा है सब धनाधन धनाधन अपने आप समझ में आ जाएगा। सब एक दूसरे से लिंक्ड रहता है। तो आप ही नहीं सोचिए कि हमरा समझे में आया, काहे लिख लो, लिख लो। हाँ बस, पहला दूसरा तीसरा किसी न किसी हिसाब में आप समझ जाएगा। जिस हद तक आप समझ गए ना, अगर पिछला ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। दूसरा नंबर बोलो क्या है? 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर से देखते हैं, वो वाला नहीं समझे, इसमें देखेंगे। सबसे पहले करना ही है ना कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर हिंदी में बोलते हैं तो कहते हैं संगत समीकरण, संगत समीकरण। और अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो बोलेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। मतलब कुछ नहीं, 2x + y है ना, बस इसी को इक्वल टू 6 कर देंगे और यहाँ पे 2 वैल्यू निकालेंगे। कोई भी 2 वैल्यू निकालो, x और y। इसे समझ लो कि x = 0। मान लेते हैं कि x = 0 तो y = 6। कोई कहे कि हम y = 0 तो x = 3, बस इतने तो निकालने हैं। ये निकल गया। अब इधर ग्राफिकल मेथड से अगर हल करें तो यहाँ पे ग्राफ खींच 0 हाईएस्ट पॉइंट, मतलब बड़ा से बड़ा पॉइंट कितना है? 3 है, 6 है। तो काम करो ना, 0 1 2 3 ऐसे के मानता है? चल मानना भी है, चलो एक ही मानते हैं। 1 फिर 2 फिर 3 4 5 बराबर बराबर दूरी पे 6 7 8 ढेर मान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ढेरे चल गया। माइनस वाला चाहो तो मान लेना, और हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। काहे नहीं लिखते हैं आप पूरा, क्योंकि इसमें कहीं भी माइनस माइनस की ज़रूरत है ही नहीं, तो हम काहे माने। x के 0 मतलब x है ये नहीं है, सिर्फ आप y एक्सिस पे ढूंढिए। 6 मिला यहाँ पर, यही लिख दो कि x के 0 y के 6। फिर यहाँ पे अभी y नहीं है
सिर्फ एक्स, तो एक्स अक्ष पे ढूंढो 3, यहाँ पर मिला 3,0, और ये दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिला दो। अब ये इसे कहा खींच दिए कंप्लीट लाइन, क्योंकि जहाँ पे बराबर के चिन्ह है उस वक्त डाउट वो अलग चीज़ था, वहाँ इक्वल टू नहीं था, यहाँ इक्वल के भी चिन्ह है। अब प्रॉब्लम होगा, यहाँ तक तो सब पहले जैसे चलता है। बहुत हो सके तो चलो भाई ये भी लिख देते हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सबे हम खींच दिए, सब लिख दिए। और जहाँ इक्वल टू भी लिखोगे ना यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइन किसका है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ग्रेटर देन लेस देन ये सब नहीं लिखना चाहिए, वो तो लिख देते हैं। चलो भाई इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, जो भी है लिखा गया। अब यहाँ से अपने समझना होता है कि ये बड़ा है, और अच्छा से अगर समझाते हैं ये चीज़ बात तो ऐसे लिखते हैं कि 2x प्लस वाई माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यही खाली समझना है ना कि 0 से ही बड़ा है, बड़ा मतलब प्लस, और प्लस मतलब दायां साइड लाइन पे। समझ लो कि यहाँ पे हम खड़ा हो गए और एक इधर वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट और उधर वाला हिस्सा हो गया, तो जिधर आप राइट बोले हैं ना उधर ही राइट है, आप राइट जा रहे हैं, ऐसे ऐसे साइडो पोर्शन दिखा दीजिए, जहाँ तक जाना है हिसाब से बन के बता दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। लिखो लिखो, अब तक तो इतना समझ में आ गया। संगत समीकरण लिखेंगे, फिर दो को मान निकालेंगे, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, और दोनों के फिर वही जो वैल्यू आएगा वो बैठा देंगे ग्राफ पे। इसे इतना तो समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहले लिखना है 3x प्लस 4y बराबर 12, उसके बाद दो को वैल्यू निकालना है, दो को वैल्यू फाइंड करना है। एक बात समझना है कि x के जगह पे 0 बैठा दिए, अगर x के जगह पे 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, 4 से नहीं कट जाएगा, 4 3 12। या फिर एक बार काम करते हैं कि y के जगह पे 0 तो 3 से कट जाएगा, यानी x बराबर कितना 4, सब निकल गया। अगर बनाना है तो फिर से इस तरह से ग्राफ पे यहाँ 0 बराबर बराबर दूरी पे 1, कुछ दूरी पे 2, यहाँ थोड़ा सा गए 3, उसके बाद 4, फिर 5 6 7, ढेर निकल गए, हमको चाहिए 4 तक है तो 7 चलेगा। 1 2 3 4 5 6 बहुत है। माइनस वाला लिखे या नहीं लिखे और ऐसे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि माइनस वाला कहीं पॉइंटे नहीं, छोड़ दो। पहला पॉइंट है जिसमें x 0, मतलब x देखवे मत करो, सिर्फ y एक्सिस पे ढूंढो, कितना 3, यही तो मिला, ये जो लिख दीजिए जहाँ x 0 है और y कितना 3 है।
अगले में आप सिर्फ एक्स अक्ष पे ढूंढो, एक्स अक्ष पे, तो सिर्फ एक्स अक्ष पे मिला कितना 4, जहाँ पे वाई नियामक कितना है 0। ये वाला पॉइंट यहाँ और ये वाला पॉइंट यहाँ, इन दोनों को मिला दो। फिर से कंप्लीट लाइन खींचे, हम काल खींचेंगे, वो खुद कह रहा है इक्वल है तो कंप्लीट लाइन। इसके दाया या इसके बाया समझ में नहीं आ रहा है कि करने होगा, तो ऊपर देख के पता चलेगा ना। कम से कम यहीं से एगो अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बायां या दायां, कम से कम उतनों से अंदाज़ा लग जाएगा कि बायां कि दायां। बोलो, एकदम डाउट है, अभी डाउट है लगता है, नहीं समझ में आ रहा है। किधर, लेफ्ट साइड कि राइट साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड कि अभी डाउट लग रहा है। अरे उधर बड़ा है तो ये सब पूरा के पूरा टोटल क्या हो गया 0 से, और 0 से छोटा मतलब, और माइनस मतलब लेफ्ट साइड। हम किसको कंसीडर करके चल रहे हैं, शुरू हम समझा दिए थे कि हम एक्स अक्ष के आगे कभी भी चिन्ह माइनस नहीं करेंगे, मतलब एक्स अक्ष को पकड़ के चल रहे हैं। तो इसके तरफ रंग देंगे, लेफ्ट साइड। कुछ लोग के ये भी कहना होता है कि हम वाई धर के चलेंगे, तो वाई भी धर के चलिएगा ना तो भी यही बोला जाएगा कि नीचे। इसे माइनस मतलब किधर किधर, या तो लेफ्ट साइड या तो नीचे। तो ये लाइन के करने पड़ रहा है नीचे, और वो वाला हिस्सा करने पड़ रहा है लाइन के। लेकिन हम वो सोच ही नहीं रहे हैं, हम एक्स को कंसिडर कर रहे हैं। एजा तो इत्तेफाक है, मतलब बाई चांस ऐसा है कि एक्स भी प्लस और वाई भी, तो बाई चांस है कि दोनों के लिए आंसर वो मिल गया। चाहे वाई अक्ष बोलेंगे तो बोलेंगे नीचे वाला है, चाहे एक्स अक्ष के बाएं, तो वो बाई चांस है, इत्तेफाक है कि मिल गया, लेकिन अलग अलग होता है दोनों। तो हम एक्स को कंसीडर करके बना रहे हैं। जैसे 99.99% में आप एक्स मानो चाहे वाई मानो, आंसर सेम ही रहता है। लेकिन बहुत कम ऐसा, फिर भी हम बता दिए ना कि जो थोड़ा सा परसेंटेज है वहाँ पे काहे गड़बड़ी होता है। आप किस अक्ष को कंसीडर कर रहे हैं, किसके आगे वाला चिन्ह हमेशा प्लस सोच रहे हैं, ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। एक्स को अगर हम समझ रहे हैं तो लेफ़्ट राइट करके आंसर बताएंगे, अगर वाई के आगे प्लस सोच रहे हैं तो ऊपर और नीचे करके आंसर बताएंगे। आंसर तो दोनों में सेम ही आता है लगभग। चौथा नंबर क्वेश्चन, वाई प्लस 8 आ गया दिक्कत, वाई प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x हो गया दिक्कत, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x हो गया दिक्कत। ये जो आपको दो रास्ता मिलेगा, एक बार ऐसा जिसमें x को प्लस रहे दो, और एक बार y को प्लस रहे दो, मतलब दोनों में से जो चाहो वो करो। अगर y प्लस एकदम अड़ेले रहिएगा कि y को प्लस रहे देंगे, y को प्लस रहे देंगे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ऊपर और नीचे। लेकिन x प्लस रहे देंगे, x प्लस रहे देंगे, लेफ्ट राइट, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको किधर भेजना चाहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलो, कम से कम लिख लेते हैं। y प्लस 8 ग्रेटर इक्वल कितना, एजा पे खुद सोचना है कि 2x को इन्हें लेके आ जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर कंसीडर करना पड़ेगा किसको, वाई एक्स को। और वाई एक्स को अगर कंसीडर कीजिएगा तो फिर बोले पड़ेगा ऊपर नीचे। लेकिन अपना हम शुरू में बता दिए कि हम पूरे हिसाब में कंसीडर करके चलेंगे किसको, ये एक्स 2x और माइनस वाई इधर रह देंगे। बाद में इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई। अच्छा, जब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आप लिख रहे हैं, ये ध्यान रहे कि इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन, लेकिन अगर इक्वेशन बोल रहे हैं तो बराबर में 8 उधर लिखे चाहे इन्हें लिखे, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, बराबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एजा पर फिर से दो बॉक्स बनाना है, वैसे ही एगो x और एगो y। एक बार सोचना है कि x बराबर 0
0 हो गया तो y बराबर कितना, अगर कोई कहे कि y बराबर 0 तो x बराबर कितना 4, सब हो गया। फिर यहाँ हाईएस्ट पॉइंट कितना, मतलब यहाँ संभल के इस बार माइनसों वाला के ज़रूरत पड़ेगा। तो 1 2 का हेल माने हटा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 बचे 10, 2 छके 12, ढेर मान लिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छका 8, 2 बचे 10 और 2 छके 12। यहाँ -2, -4, -6, -8, -10, -2, -4, -6, -8, -10, 12 जो भी मानो। अब यहाँ पे जैसे जैसे है जिसमें कह रहा है कि x बराबर 0, ये देखिए मत करो एक अक्ष को, सिर्फ किस पे फोकस कीजिए, y अक्ष पे ढूंढो -8 करने हैं, ऊपर के नीचे नीचे। तो यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पर x 0 है और y क्या है -8। दूसरे में फिर अभी इसको सिर्फ ढूंढो एक अक्ष, जैसे y 0 है तो y देखवे मत करो, सिर्फ एक अक्ष पे 4 ढूंढो, एक अक्ष पे यही मिला 4, 0। अब यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को इक्वल टू भी, हाँ ये मिला दो इसे सीधे। अब हो गया दिक्कत, बायां दायां संभल के y को कंसिडर कीजिएगा तो ऊपर नीचे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कंसिडर करना चाहते हैं। फिलहाल जैसे एजा पे आपको लग रहा होगा कि ऊपर है आई वाला नीचे है, तो ऊपर नीचे हम बोलवे नहीं करेंगे, हम ऊपर नीचे बोलवे नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। हम इधर ऊपर नीचे में गड़बड़ा जाएंगे, हम लेफ्ट साइड और राइट साइड, क्योंकि हम कंसीडर कर लिए किसको, एक शख्स को। फिर जैसे सुना और एक लाइन और इसको सही से लिखते हैं, 2x - y - r। ये देख कर अपने सोचना है कि 0 से छोटा मतलब कैसन में, अब माइनस मतलब किधर लेफ्ट साइड, तो माइनस मतलब सोचो एक लेफ्ट इधर ना होगा, अपना नहीं ये तो राइट हो गया यार, समझो अपने खड़ा होके सोचो कि जहाँ हम खड़ा हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये वाला हो गया कौन सा हिस्सा, लेफ्ट, बायां हाथ, ये बायां हाथ, इधर वाला कौन सा हाथ हो जाएगा, दायां हाथ। एक मिनट छापने से पहले एक चीज़ बताते हैं, छाप लेना लेकिन उससे पहले अगर हम उसी को ऐसे समझते, ऐसे रह दीजिए ना सर कि y में 2x, देखो जिसको समझ में आ रहा है वो देखना, y - 2x और इधर ले लीजिए -8, तो 2 को वैल्यू निकालिए x और y, बोलो x बराबर 0 तो y बराबर बोलो, x बराबर 0 तो y बराबर कितना -8, अगर यही 0 x बराबर कितना 4। फिर भी गौर से देखोगे तो ई वाला और ई वाला दोनों एक जैसा ना आया, अरे नहीं है वही पॉइंट वाल होगा दोनों, लेकिन एक मिनट रुको जरा बनाते हैं। ई वाला गौर से देखिए, या फिर ऐसे देखो y - 2x + 8 ग्रेटर देन, ये क्या है 0 से बड़ा कि छोटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से प्लस, बड़ा मतलब कने ऊपर, कने रखेंगे ऊपर, कने रखेंगे y के ऊपर। सोचो कि ऊपर इस लाइन के ऊपर कने है इन्ने वाला, तब भी तो वही आंसर वायल है, तब भी, लेकिन चिन्ह बदल गया, ये हो गया इसे ग्रेटर देन, और जब देखो कैसे चिन्ह, इसमें ये जो समीकरण नहीं बोलेंगे, ये असमीका 0 से छोटा है, जहाँ पे असमीका 0 से, ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, एक अक्ष को फिक्स कीजिए, वाई को फिक्स कीजिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे जन्ने मानना है, आंसर बा तो सेम आता है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। उतना दिमाग पे जोर नहीं डालो, तो एक अक्ष पकड़ के चलो, एक अक्ष, दोनों मान के चलिएगा तो कन्फ्यूजन होगा। जैसे इन्ने वाला में कंफ्यूज नहीं होना, तब दोनों मानने में कंफ्यूजन होता है। आप या तो एक अक्ष को पकड़ के चलेंगे या तो वाई अक्ष को, मतलब या तो एक्स के आगे प्लस से सोचना है हमेशा के लिए, या तो वाई अक्ष। जिस दिन आपको लगे कि आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, उस दिन जैसे मन में आप वैसे बनाना।
अभी सीख रहे हैं तो तरीका से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, एक्स 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 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। देखो ट्राई करके, अगर बने तो ठीक, नहीं तो फिर हम बताएंगे। पहले संगत समीकरण लिखो, फिर x बराबर 0 y बराबर 0 दोनों करके दो को वैल्यू निकालो। बन गया। पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन संगत समीकरण लिखना है। इसका संगत समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, फिर दो को वैल्यू x निकालो y निकालो। जैसा जब x बराबर 0, अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो y बराबर हो जाएगा -2, और अगर y 0 रख देते हैं कि y बराबर 0 तो x बराबर 2 बन गया। कितने जगह काफ़ी, कितने सौ जगह काफ़ी। यहाँ 0 1 2 3 4 बहुत हो गया, 1 2 3 बहुत है, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 रहेगी। पहले नंबर में x तो 0 x तो देखिए मत करो, y पे ढूंढो कितना, तो नीचे हो गया एजा पे कहीं, जहाँ पे x 0 हो गया और y कितना है -2। अगले बार है जहाँ पे सिर्फ x है 2, तो यहाँ पर कहीं होगा जहाँ पे x बोलेंगे 2 और y 0। अब ई वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट दोनों को मिला देना, और इक्वल टू भी है। इसका मतलब है कि कंप्लीट लाइन से। फिर से वही दिक्कत है कि हम कंसीडर किसको करके चल रहे हैं, एक सबको, तो ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर नीचे यहाँ नहीं बोलना है, यहाँ लेफ्ट और राइट, क्योंकि हम किसके आगे चिन्ह देखना है। ऊपर नीचे में गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि y के आगे अबरी माइनस है, तो y देखने नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं हम एक शख्स को कंसीडर करेंगे। तो इसके लेफ्ट की राइट अब तक तो अपने से समझ में आ जाना है, चलने लेफ्ट होगा, इतने से समझ में आ जाता है। अरे बहुत होगा, से एक लाइन अगर बढ़ेबो करेंगे तो कौन से महान काम हम करेंगे, तो लगता है कितना बड़ा काम करते कोजी हो गया। इसलिए वो तो ऐसा समझ में आ रहा था कि ये लेस देन है, तो अभी 0 से लेस देन हो गया।
मतलब किधर रंगना होगा, बाएं साइड। और इस लाइन पे अपने आप को खड़ा करके नीचे से देखना है, कितना करता है, ऊपर से नहीं, यहाँ से देखना, ऊपर की तरफ, आँख ऊपर जाए, नज़र ऊपर जाए। सोचो, ये वाला हो गया लेफ़्ट साइड, आपको रंगना किधर है, लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड में ऐसे शैडो पोर्शन पेंसिल से बना दीजिएगा। पेंसिल से बनाने का तरीका होता है ऐसे, पेंसिल को सुता के ऐसे ऐसे, तो पेंसिल गिरा के पूरा शैडो कर दीजिएगा पेंसिल से। पेन है तो पेन वेस्ट कर देना। अगला नंबर क्वेश्चन, मतलब पूरा रंग नहीं देना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, फिर वैल्यू नहीं पता चलेगा। शैडो मतलब हल्का हल्का परछाई जैसा नज़र आवे। छठा नंबर क्वेश्चन, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, 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 बताइए क्या होगा। फिर से वैसे ही पहले संगत समीकरण लिखो, फिर उसमें से दो को वैल्यू निकालो, x बराबर y बराबर, छठा 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, बन गया। छठा हिसाब, ठीक है, एक बार मिला लेना कि जो तू बनाया हुआ जो हम बताएंगे उसका आंसर कैसा आएगा। सबसे पहले लिखना, इस बार चलो हिंदी में लिखते हैं, संगत समीकरण, संगत समीकरण। संगत समीकरण क्या होगा, 2x माइनस 3y बराबर में 6, फिर दो क्या क्या, अरे यार भूल गया, ये हम लिख रहे हैं इसी का संगत समीकरण। संगत समी रहे चाहे नहीं रहे, हम ज़बरदस्ती वजह पे दे देंगे बराबर। x बराबर अगर 0 मानते हैं तो अपने समझना कि अगर 0 है तो y बराबर कितना, -2। और अगर कोई y बराबर 0 समझ लिया कि y के जगह पे 0, तो x बराबर कितना, 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, आप यहाँ पे ग्राफ बनाइए। हाईएस्ट पॉइंट सबसे बड़ा कौन नज़र आ रहा है, 3, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 जितना रहे। इधर -1 होगा, -2 होगा, -3, -4, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर -1, -2, -3, -4, -5। पहले नंबर में ध्यान देना कि x तो है ही नहीं, तो छोड़ो ना x, सिर्फ y x पे ढूंढिए, कितना ढूंढो y x पे -2, यहाँ कहीं मिला, यहीं पे लिख दीजिए कि x के 0 और y के कितना -2। उसके बाद है कि x अक्ष पे सिर्फ 3 है, तो सिर्फ x अक्ष पर, x अक्ष पे यहाँ कहीं 3 है जहाँ y 0 है। इन दोनों को कंप्लीटली नहीं मिलाना, ये ध्यान रहे, क्यों, क्योंकि इस बार इक्वल टू नहीं है, इस बार जो भी मिलेगा ना डॉट डॉट, मतलब डॉटेड डॉट डॉट डॉटेड लाइन से, जैसे भी मिले स्किल से रख के डॉट 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 डॉटेड लाइन से। जब पे एक बार बार देखो छोड़ देते हैं, जब समीकरण लिख देना चाहिए 2x माइनस 3y, हो सके तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिखो, या बराबर में डायरेक्ट से लिखो। मतलब आप संगत समीकरण लिखिएगा तब भी चलेगा, और ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना। मेन यहाँ सॉल्यूशन आपका ही चेक होगा। इधर देख के बताइए कि लेफ़्ट साइड की राइट साइड, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा ना किधर। हाँ ऐसे तो लग रहा है 6 से बड़ा है, लेकिन अगर ज़्यादा संभल के हम लिखेंगे ना तो हो गया, लो पूरा पूरा
क्योंकि समीकरण रहे चाहे असमीकरण रहे, दोनों के कंपैरिजन किससे करना होता है। और ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब प्लस, प्लस मतलब राइट साइड। तो अपने समझना है कि नीचे से ऊपर जाना, मतलब नज़र ऊपर होना चाहिए। अपने हम देखेंगे कि नज़र ऊपर रहे, नीचे से अब नज़र ऊपर जाना चाहिए, तो नज़र ऊपर जा रहा है। तो ये वाला हो गया राइट साइड, इधर राइट हैंड, इधर राइट हैंड। साइडो पोर्शन अपना दिखा दीजिएगा पेंसिल से, जितना दिखा सकते हैं। और आप 12th के हैं ने, कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है, 12th में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। आप ड्राइवर छापिए, भान दवर उसको छापिए, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, मतलब अभी नहीं मिलेगा। 12th में तो है ही है, 12th में तो इतना मनी रिस्ट्रिक्शन है कि आप वही देख के उगरे में कंफ्यूज। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल राइट मिला, राइट धर के एकदम पूरा लपेट दो। छः तक बता दिए, 7, 8, 9, 10, 4 गो अपने से आप देखिएगा, अगर बना तो ठीक, नहीं तो 4 गो हम बता देंगे और 1-2 गो और एग्जाम्पल बता देंगे कल, ठीक है। तो 4 गो इन्हें से, और मान के चलो 1-2 गो एग्जाम्पल हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 8 को कल बता देंगे, 4 गो क्वेश्चन, 4 गो एग्जाम्पल, इससे बन जाएगा चारों, इतना बतवे पे चारों बन जाएगा आप।